तीसरा प्रश्न, सम्यक श्रवण को उपलब्ध होने का उपाय क्या है? उपाय है तन्मयता से सुनना। उपाय है ऐसे सुनना जैसे एक एक शब्द पर जीवन और मृत्यु निर्भर है। उपाय है ऐसे सुनना जैसे पूरा शरीर कान बन गया और कोई अंग ना रहे। ऐसे सुनना जैसे ये आखिरी क्षण है, इसके बाद कोई क्षण ना होगा, अगले क्षण मौत आने को है। ऐसी सावधानी से सुनना कि अगर अगले क्षण मौत भी आ जाए तो पछताना ना पड़े। सम्यक श्रवण को सीखने का अर्थ है सुनते समय सोचना नहीं, विचारना नहीं, क्योंकि तुम अगर विचार रहे हो तो सुनेगा कौन? और मन की ये आदत है, मैं बोल रहा हूं और तुम सोच रहे हो कि ये ठीक कहते हैं कि गलत कहते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे तर्क में बात पटती नहीं पटती। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे संप्रदाय से मेल खाती नहीं खाती। तुम सोच रहे हो कि तुमने जिसे गुरु माना वो भी यही कहता नहीं कहता। तुम मुझे सुन रहे हो, वो ऊपर ऊपर रह गया, भीतर तो तुम सोचने लग गए। मैं देखता हूं अगर तुमसे मेल खाती तुम्हारा सिर हिलता है कि ठीक, इसलिए नहीं कि मैं ठीक कह रहा हूं। अगर उतना तुम सुन लो तो तुम श्वेत केतु हो जाओ। जब तुम सिर हिलाते हो तो मैं जानता हूं तुम्हारे संप्रदाय से मेल खा रही बात, तुम्हारे शास्त्र के अनुकूल पड़ रही, तुम्हारे सिद्धांत से विरोध नहीं। जब मैं देखता हूं कि तुम्हारा सिर इनकार में हिल रहा है तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे पक्ष में नहीं पड़ रही बात, तुम अब तक जैसा मानते रहे हो उससे भिन्न या विपरीत। और जब मैं देखता हूं कि तुम दिग्विमूढ़ बैठे हो, तब तुम तय नहीं कर पा रहे कि पक्ष में होना कि विपक्ष में होना। बात तुम्हारी समझ में ही नहीं पड़ रही कि तुम निर्णय ले सको। इन तीनों से बचना। इस बात की फिक्र मत करना सुनते समय कि तुम्हारे पक्ष में है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा पक्ष सत्य है तब तो सुनने की जरूरत ही नहीं, तब तो मेरे पास आने का कोई प्रयोजन ही नहीं। तुम जानते ही हो, तुमने पा ही लिया है, यात्रा पूरी हो गई। अगर तुमने नहीं पाया है, अगर अभी भी यात्रा जारी है और खोज जारी है और तुम्हें लगता है अभाव, खटता है अभाव, खोजना है, पाना है, पहुंचना है, तो फिर तुमने जो अब तक सोचा है उसे किनारे रख देना, उसको बीच में मत लाना, अन्यथा वो तुम्हें सुनने ही न देगा। और तुम जो सुनोगे उसको भी रंग से भर देगा, अपने ही रंग से भर देगा। तुम वही सुन लोगे जो तुम सुनने आए थे, और तुम उन बातों से सुनने से चूक जाओगे जो तुमसे मेल न खाती थी। तुम्हारा मन चुनाव कर लेगा, तो मन को चुनने मत देना। मन को कहना तू चुप, पहले मैं सुन लूं, अगर सुनने से हो गया ठीक, अगर न हुआ तो फिर तेरा उपयोग करेंगे, फिर मनन करेंगे। लेकिन पहले मुझे परिपूर्ण भाव से सुन लेने दे। और मजे की बात यह है, जिन्होंने परिपूर्ण भाव से सुन लिया उन्हें मनन करने की जरूरत नहीं रह जाती। मनन की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि सुनते समय भी तुम सोचे जा रहे हो। एक धुआं तुम्हें घेरे हुए है विचारों का। बचपन से तुमने हर चीज के संबंध में धारणा बना ली, वो धारणा तुम्हें पकड़े हुए है। बचपन में तुम्हारी समझ कितनी थी, तुम्हारा बोध कितना था, लेकिन तुमने सब धारणाएं बचपन में बना ली और उन धारणाओं को तुम बुढ़ापे तक खींच रहे हो। ये बड़ी उल्टी बात है। बचपन की धारणाएं तो मूलता की धारणाएं हैं, उनको बुढ़ापे तक खींच रहे हो। बचपन में तुमने पूछा था संसार किसने बनाया, तुम्हारे पिता ने या गुरु ने या शिक्षक ने कहा परमात्मा ने बनाया। ऐसे ही जैसे कुम्हार घड़े रचता है,
अब भी तुम्हारे मन में परमात्मा की वही धारणा है, वही बचपन में हाल हो गई थी बात। ठीक तुम्हें बात जच गई कि कुम्हार बर्तन भांडे बनाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, बिना बनाए तो ये चीजें बन नहीं सकती, कोई बनाने वाला होगा। बस तुम तृप्त हो गए थे, अब भी तुम उसी धारणा से भरे हो। मैंने सुना है एक परिवार के बैठक खाने में 2 मछलियां कांच के बर्तन में चक्कर मार रही थी। एक मछली ने रुक के दूसरी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ईश्वर है या नहीं? दूसरी मछली थोड़े दार्शनिक प्रकृति की थी, उसने थोड़ा विचार किया, उसने कहा होना ही चाहिए, अन्यथा हमारा पानी रोज कौन बदलता है? अगर परमात्मा न हो तो इस बर्तन का पानी कौन बदलता है रोज? मछलियों के लिए ये बहुत भारी घटना है कि कोई पानी बदलता है। तुम्हारा परमात्मा भी इन मछलियों के परमात्मा से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम सोच नहीं सकते कि बिना बनाए चीजें कैसी बनाई जाएंगी। लेकिन तुम्हारे बचपन में तुमने जो धारणा पकड़ी थी, कभी तुमने पूछा कि परमात्मा को किसने बनाया है? तब तुम्हारी धारणा डगमगाने लगेगी, तब तुम्हें संदेह उठेगा, तब तुम्हें लगेगा कि अगर परमात्मा बिना बनाया हो सकता है तो फिर ये धारणा कुम्हार की और बढ़ई की नासमझी की है। लेकिन बचपन की धारणाएं तुम्हें घेरे रखती हैं, नास्तिकता, आस्तिकता, हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सब बचपन में पकड़ी गई धारणाएं, उनसे तुम घिरे बैठे हो, उनकी दीवाने तुम्हारे चारों तरफ, वो तुम्हारा कारागृह। जब तुम सुनने आते हो तो उस कारागृह के बाहर आके सुनो, खुले आकाश के नीचे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे मान लो, मानने का तो सवाल ही नहीं। मैं तो तुमसे कह रहा हूं पहले सुन लो, मानने की बात तो बाद में उठती, पहले समझ तो लो कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर मानना न मानना। और मजे की तो घटना यह है कि अगर सत्य हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही न पड़ेगी। अगर तुमने खुले आकाश के नीचे खड़े होकर सुन लिया तो सत्य को सुन लेना ही पर्याप्त है। तुम्हारा रोआ रोआ उसके साथ सिहर उठेगा, तुम्हारी धड़कन धड़कन उसे ताल देगी, तुम्हारी समग्रता कहेगी ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारे मन के कुछ विचार कहेंगे ठीक है, तुम्हारा समग्र अस्तित्व कहेगा कि ठीक है, हड्डी मांस मज्जा कहेगी कि ठीक है। ये कोई तर्क की निष्पत्ति न होगी, ये तुम्हारे पूरे जीवन की भाव दशा बन जाएगी। तो श्रवण से उपलब्ध हो सकता है कोई, लेकिन श्रवण सीखना पड़े। अभी तो तुम सभी मानते हो कि श्रवण तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारे कान ठीक है, और कोई कान का डॉक्टर नहीं कहता कि कान में कोई खराबी है, तुम समझे कि बस जब कान में कोई खराबी नहीं तो सम्यक श्रवण है ही। कान का डॉक्टर जिसको ठीक सुनना कहता है उसको हम ठीक सुनना नहीं कहते। कान थोड़ी सुनते हैं, कान तो केवल उपकरण। कान के पीछे जो बैठा है वो सुनता है। हाँ, कान बिगड़ जाए तो उस तक खबर नहीं पहुंचती, कान सिर्फ खबर पहुंचाते। ये तो ऐसे ही जैसे किसी ने फोन किया, तुमने फोन उठाया, फोन थोड़ी सुनता है, तुम सुनते हो, लेकिन तुम नहीं सुनने को राजी हो। तुम जबरदस्ती सुन रहे हो तो ठीक है, या तुम पहले से ही कहो कि आदमी गलत है। अब किया है फोन तो सुने लेते। फोन थोड़ी सुनता है, कान तो फोन से ज्यादा नहीं, वो तो यंत्र है। उनके पीछे तुम जो हो, तुम्हारी चेतना जो पीछे खड़ी है। कान से आने दो आवाज, मन को तुम्हारे और कान के बीच खड़ा मत होने दो, हटाओ। मन से कहो तो जरा रास्ता दे, मेरी आंख को जरा खाली छोड़, मेरे कान को जरा खाली छोड़, मैं देख सकूं,
फिर जरूरत होगी तुझे बुला लेंगे। अगर श्रवण से न हो सके तो फिर मनन करना, फिर मन को बुला लेना, और अगर मन से भी न हो सके तो फिर साधना करना, फिर शरीर को भी बुला लेना। ये 3 अंग हैं। सुन के ही हो जाए तो शुद्ध चैतन्य में घट जाता है, सुन के न हो तो मन की सहायता की जरूरत है, तो मनन। अगर मनन से भी न हो तो फिर शरीर की भी साधना में जरूरत है, तो फिर निदिध्यासन। जब चेतना, मन और शरीर तीनों लग जाते हैं तो साधना। जब चेतना और मन दोनों लगते हैं तो मनन। और जब चेतना शुद्ध सुनती है अकेली और उतना ही काफी होता है तो सम्यक श्रवण।